यीशु के पुनरुत्थान के साथ लगे हुए जुड़ी हुई बातों के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हम वचन पढ़ेंगे जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 39वां आयत। यीशु ने कहा, यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ तो वो एक शरीर लेकर आए, और वो शरीर इसीलिए लेकर आए ताकि हमारा उद्धार सुनिश्चित हो। यीशु को अपने शरीर में पुनरुत्थान होना बहुत बहुत जरूरी था, ताकि वो ये साबित कर दे कि वो जो मरा था वो फिर से जी उठा। लेकिन अगर मान लो कि अगर यीशु आत्मा में उठ गए तो हमको विश्वास करने में क्या होता, मुश्किल होता ना। हम सोचते अरे बोले यीशु का पुनरुत्थान हो गया, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, शरीर कहां है? वो शरीर वहीं पड़ा, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान कैसे हो गया? वो तो आत्मा में जी उठे। तो हम में से कई लोगों को विश्वास करने में क्या होता, मुश्किल होता। लेकिन यीशु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम शक नहीं करें, इसलिए पूरे एविडेंस के साथ यीशु जब पुनरुत्थान उन्होंने पाया, वही शरीर जो क्रूस पे चढ़ा था, वही शरीर के साथ वो क्या हुए, वो पुनरुत्थान पाए, ताकि दुनिया जाने। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया ताकि यीशु बाहर आए, पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि दुनिया देख सके कि अंदर कब्र खाली है। हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 39वां आयत हम देख रहे थे कि रिजरेक्शन यानी पुनरुत्थान का हमारे ऊपर असर क्या है। व्हाट इज, हाउ डज इट इफेक्ट अस, हम पर उसका असर क्या है। यीशु पुनरुत्थान पा लिया तो हमको क्या, मारे एमा सु। हम गुजराती पूछते हैं ना, सब लोग, हम जो गुजरात से वो पहला चीज यही देखते, मारे सु जे एमा, मारे सु मर से, मारे हाँ मारे गेटला टका। तो हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या। तो यीशु का पुनरुत्थान जो है उसका असर के बारे में हमने पिछले दिनों काफी सारे चीजों को देखा। आज हम शरीर के बारे में देख रहे हैं। यीशु ने कहा, ये मेरे हाथों को देखो, ये मेरे पैरों को देखो। पढ़िए, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। कि मैं वही हूँ। हाँ, मुझे छूकर देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता। यानी यीशु एक धुएं के जैसा फॉर्मलेस होके नहीं आया, यीशु को लोगों ने छुआ। ओके, फिर जैसा मुझ में देखते हो, उसका मतलब यह है कि अगर हम पुनरुत्थान पाएंगे या हमारा उद्धार जब होगा, तब हम जो शरीर से उठने वाले हैं वो ये नहीं है कि हम प्रभु के अंदर लीन हो जाएंगे और मिल जाएंगे, कि अलग अलग बूंद समुद्र में जैसे मिल के हमारा आइडेंटिटी खत्म हो गया। ऐसा होने वाला नहीं है। ये मोक्ष का जो कंसेप्ट है वो गलत है, क्योंकि आपने इस पृथ्वी में बहुत सच्चाई के साथ अपना जिंदगी जिया, और जब पृथ्वी पर सच्चाई के लिए इनाम मिलता है क्या? कोई बहुत सच्चा है तो आप बोलते हो बहुत सारू, ऐसा बोलते हैं क्या? हम कभी नहीं बोलते। सच्चाई के लिए पृथ्वी पर इनाम नहीं मिलेगा, लात मिलेगा। तो सच्चाई के लिए, परमेश्वर के लिए अमित भाई अगर जिए, और जब अवार्ड का टाइम आया तो बोले कौन अमित, कौन ईश्वर, अपने बता एक अच्छे। आपने जो कुछ अपने जीवन में किया है उसका परमेश्वर आपको इनाम देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ऑनर यू। तो अगर आपका व्यक्तित्व नहीं रहा तो किसको इनाम देने वाला, किसको इनाम देगा? तो परमेश्वर चाहता है कि सजा भी दे, और साथ में क्या चाहता है, इनाम भी दे। तो जो इनाम के लायक है उन्हें वो इनाम देगा, जो सजा के हकदार है उन्हें वो क्या देगा, सजा देगा। इसलिए जब हम पुनरुत्थान पाएंगे तो हम जो है वो हम धुआं बनकर या भाप बनकर नहीं आएंगे, ये शरीर लेकर हम आएंगे। ओके, आप पूछोगे कैसे? हाँ, तो वो आगे हम देखेंगे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। मैं कुछ और वचन आपको बताना चाहता हूं। ये बात पहला कुरिन्थी 15 उसका 40 में हमने पढ़ा कि भौतिक शरीर भी है और आत्मिक शरीर भी है। तो यानी आत्मिक शरीर के बारे में परमेश्वर बात करता है। आत्मिक शरीर कितने लोग समझ सकते हैं? आत्मिक शरीर ये वो शरीर है जो आत्मिक दुनिया में आपको लेकर जाएगा। यहां से मून में जाने के लिए हम स्पेस सूट पहनते हैं, क्योंकि हम जैसे है वैसे हम जा सकते नहीं। यहां से थोड़े कुछ हजार किलोमीटर जाने के लिए हमको स्पेस सूट चाहिए। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको क्या चाहिए? हाँ, बाइबल कहता है कि वो ऐसा प्रकाश है जिसके पास कोई जा सकता नहीं है। सूरज के पास हम नहीं जा सकते, सूरज तो बहुत छोटा गोला है। तो ऐसे सूरज से ऐसे करोड़ों हजारों गोले घुस जाए, उतने बड़े बड़े गोले सूरज से भी बड़े गोले हैं। तो अगर ऐसा है तो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा एक शरीर चाहिए। और बाइबल कहता है कि आत्मिक दुनिया में जाने के लिए आपको एक आत्मिक शरीर दिया जाएगा। क्यों हमको नया शरीर का जरूरत है? क्योंकि आत्मिक दुनिया में जब हम जाएंगे, परमेश्वर को अगर देखना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमारे पास एक अलग शरीर होना है। और ये वो शरीर है जो आदम को परमेश्वर ने पहले दिया था, क्योंकि आदम परमेश्वर के साथ वाटिका में, हाँ, शाम ढलते परमेश्वर वाटिका में आते थे, आदम के साथ बात कर सकते थे। तो आदम बात कर सकता था, देख सकता था, आदम परमेश्वर के साथ संगति रख सकता था।
हालेलुया। एक्साइटिंग है या नहीं? परमेश्वर के साथ संगति, चाय पीने के लिए प्रभु के साथ, वाह, बढ़िया है कि नहीं? परमेश्वर के साथ, यू नो, व्हेन यू कैन हैव फेलोशिप विथ हिम। और उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? देखिए, हमारा उद्धार, हम क्या सोचते हैं, हमारा उद्धार मतलब पाप में से क्षमा है, करेक्ट, लेकिन इसके पीछे और क्या क्या प्रभु ने तैयार किया, ये तो देखो जरा। प्रभु ने क्या क्या तैयार किया है। ऐसा हम खाली एक ही चीज सोचते हैं, पापों से क्षमा, ग्रेट। नहीं 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 भाई, आपका उद्धार का कीमत अगर हम सोचें और समझें तो इट इज अमेजिंग। रॉकेट, यहां से टेस्ला कंपनी क्या बना रहा है? हाँ, टेक्नोलॉजी बना रहा है कि हम कहां जाएं, हम जाकर मार्स में रहे, हम जाकर वहां रहे, उसके लिए अरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं कि भाई जाएंगे तो हमको ले जाना पहले टिकट में, इतना खर्च कर रहे खाली इधर से कुछ मील दूर जाने के लिए। और हम अलग रेल में जाने की बात कर रहे हैं बिना टिकट के। परमेश्वर के जन, और प्रभु कहेगा उस दिन वो मेरा जन कहलाएगा और मैं उनका परमेश्वर। पर प्रभु बहुत एक्साइटेड है, प्रभु बहुत एक्साइटेड है कि हमें ले जाए। और इसलिए जब वो आ रहा है वापस तो तुरी के साथ आ रहा है। समझ रहे हो आप? कब ऐसा होता है? हाँ, जब आपकी शादी थी तो दूल्हा आया था ना, आज मेरा टा 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 टा, और सब लोग ढोल बजा बजा के खुशी के साथ दुल्हन को लेने जा रहे हो, घोड़ी पे बैठकर। हेलो, एक्साइटिंग था या नहीं? और उतना ही एक्साइटिंग होने वाला है। गॉड इज रियली एक्साइटेड उसकी कलीसिया को लेने के लिए, वापस आने के लिए। इज रियली एक्साइटेड। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, ही इज वेटिंग फॉर दैट डे। और आप सोच कर देखो वो दूल्हे का क्या खुशी होगा। लेकिन हम कैसे जाने वाले, कैसे पहुंचेंगे? ये सब सवाल जब हमारे दिमाग में है तो यीशु ने अपने शरीर से दिखा दिया कि अगर मैं जी उठाऊं, जो मुझ में विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो अभी जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का पुनरुत्थान हमें, और वो शरीर हमें ये यकीन दिलाता है कि बॉस, दिस इज पॉसिबल। वो पुनरुत्थान के द्वारा उसने दिखाया कि ये सब कुछ जो उसने कहा वो संभव होगा। ये ओपनड अप, उसने हमारे लिए वो पूरी दुनिया खोल कर दी। ओके, तो हम जब उस शरीर के साथ जाएंगे तो वो शरीर महसूस कर सकेगा, वो देख सकेगा, इट विल बी एबल टू फील। यीशु ने क्या खाना खाया पुनरुत्थान के बाद? सबसे पहले मच्छी। लेकिन यीशु ने पुनरुत्थान के बाद बाइबल के अंदर रिकॉर्ड किया, पहली बार क्या खाया उन्होंने? क्योंकि शिष्य इतने डरे हुए थे, बोला क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले मच्छी लाओ, चलो मैं खा लूं। जब तुरी बजेगी मुर्दे जी उठेंगे, हमने पढ़ा, राइट? तो कैसे वो मुर्दे जी उठेंगे, कैसे उनका शरीर वापस आ जाएगा, क्या होने वाला है? ये बहुत ही रोमांचक एक बात है। लेकिन साइंस थोड़ा सा हम सीखेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। सेल के अंदर परमेश्वर ने अपना सिग्नेचर रखा है। जो सेल है ना आपका शरीर का सेल कहीं पर भी गिर जाए, कोई भी सेल, मतलब हम लाखों सेल हमारे शरीर से गिरते हैं हर दिन। आप हाथ घिसते हो, हाथ धोते हो, फिर किसी के साथ मुक्केबाजी करते हो, आपका थोड़ा सेल किसके हाथ में चला गया? उनके हाथ में चला गया, बराबर है। तो ऐसे हमारे शरीर के सेल जो है गिरते रहते हैं। आपका शरीर का हर सेल, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उसके अंदर जो कोई भी सेल है उसमें परमेश्वर ने एक सिग्नेचर रखा है जो आपका डीएनए है। और साइंस आपका एक सेल को लेके आपका आइडेंटिटी बता सकता है। अगर साइंस के पास, आज वैज्ञानिकों के पास एक सेल मिल जाए ना उनको, तो ये रूम में बैठा हुआ किसका सेल है वो बता सकते हैं। क्योंकि वो जब आपका सबका सेल चेक करेंगे ना तो आपके शरीर के सारे सेल में एक सिग्नेचर है, आपका डीएनए। और उस डीएनए के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है आपके बारे में। आपकी आंखों से नहीं दिख सकता, लेकिन एक जो सेल जो बहुत 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 छोटा है, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ऐसा कहा जाता है कि अगर उसको हम खोले और उसको हम खींचे तो वो 6 से 10 फुट तक लंबा है। उतना इंफॉर्मेशन उसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, छोटे 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 छोटे। कितने लोग माउंट आबू गए? माउंट आबू जब आप गए तो आपने देखा राइस के ऊपर लिखा हुआ, राइट? आपको दूरबीन में दिखा, बोले लाओ 5 रुपए दे दो, देखो। ओके, तो आप देखते हो, ऐसे तो क्या है, एक चावल का दाना है, लेकिन वो चावल के दाने पे क्या किया? बहुत ही छोटे अक्षर से उन्होंने राम लिखा है या नाम लिखा है या बहुत सारी चीजें उस राइस के ऊपर डिजाइन किया है, लिखा हुआ है। और आप उस माइक्रोस्कोप से आप उसे देखते हो। तो वैसे ही हमारा जो सेल है, कोई भी आपका शरीर, आज मर्डर केस कैसे सॉल्व करते हैं? कोई भी केस उनको डीएनए टेस्ट करना होता है। बस एक ही चीज करना है, क्या करना है? डीएनए। बोले घर में इतने सारे, पता नहीं किसने क्या, चाकू के ऊपर निशान है, नहीं है। ओके, क्या है? इधर उधर ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालेंगे। अगर सेल मिल गया आपका तो वो पता कर सकते कि ये किसका सेल है।
अभी किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब हमारे पास हमारे जो माइक्रोस्कोप्स है, हमारा जो समझ है, उससे हम इतना ढूंढे, अब इसके अंदर क्या है वो हमको नहीं पता है। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत सारी और बातें होंगी, क्योंकि हम पहले ऐसा समझते थे कि एटम जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। नहीं, 1950 के साल तक एटम, कोई भी एटम, अणु बोलते हैं ना, कोई भी चीज मटेरियल चीज है उसका एक अणु होता है, एक एटम जो सबसे छोटा भाग है उसका। जैसे कोई लोहा ले लो, पंखा ले लो, तो पंखे का सबसे उसके अंदर जो लोहे से बना है उसमें सबसे छोटा जो पोर्शन है वो है उसका एटम। तो 1950 के साल से पहले तक बाइबल को वैज्ञानिक लोग बोलते थे कि ये बेकार बुक है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, किसने लिखा? पतरस ने लिखा, जो मछुआरा था। पतरस ने क्या लिखा? कि अंत के दिनों में एटम स्प्लिट होंगे। 1950 के साल तक क्या हुआ? 1950 के साल तक एटम को कभी स्प्लिट कर सकते नहीं थे। तो लोगों ने बोला, साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये तो बेकार बुक है। वो मछुआरे को क्या पता है, उसने अपने मन से ऐसे लिख दिया कि धातु जो है वो स्प्लिट होगा। लेकिन 1950 में जब पहला एटॉमिक बॉम्ब डाला, दुनिया को पता चल गया कि एटम को स्प्लिट कर सकते हैं। पतरस ने अपने मन से नहीं लिखा। बाइबल के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के द्वारा श्वसित है, ये स्वर्ग में स्थायी किया हुआ वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन वचन टलेगा नहीं। अब ये जो हम सोचते हैं, इसलिए हमारा जो आज का जो विज्ञान है, हमारा जो समझ है, उसमें हमको पता है और आपको पता है कि सेल से आज बच्चों को पैदा करते हैं, राइट? एक छोटा सेल चाहिए, वो सेल से उन लोग क्या कर सकते हैं? वो पूरे इंसानों को बना सकते हैं एक सेल से। अगर इंसान ये कर सकता है, परमेश्वर को क्या चाहिए? एक सेल काफी है। जहां पे आपका कब्र है ना, उधर अगर आपका एक सेल रह गया ना, बच गया, दैट्स इनफ। जब वो तुरी फूका जाएगा, उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। ये शरीर किसका है, ये शरीर को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, ये शरीर को कैसे बना सकते हैं। सारी सृष्टि को अपने शब्द से रचने वाले परमेश्वर को, शून्यता से सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को एक सेल से बहुत कुछ बना सकता है। अगर उसने शून्यता से सारी सृष्टि की रचना की है, तो उसको अगर हम एक सेल दे देंगे तो वो सेल से तो बहुत कुछ बना सकता है। ओके, रिजरेक्शन जो है, पुनरुत्थान, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, करेक्ट? गेहूं का दाना हम जमीन में डालते, मरता है, और फिर वो क्या होता है? वो फिर से जीवन पाकर क्या होता है? पुनरुत्थान हमारे चारों तरफ, रिजरेक्शन हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ हम रिजरेक्शन को देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 और उसका 11, जल्दी से पढ़िए। यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जगाया, यानी वो परमेश्वर की आत्मा, वो अगर तुम में है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी, वो तुम्हारे नश्वर यानी नाश होने वाला जो शरीर है, उसे अपनी आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, अब जो मुद्दे का बात जो मैं कहने आ रहा था, कि जब आप यीशु को पाते हो, मेरा यकीन ऐसा है, और शायद हम साइंस कभी या परमेश्वर कभी हमको दिखाएगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आकर बसेगा, आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब मैं उसका पीछे का कारण भी बताता हूं, क्योंकि जब आदम ने पाप किया, मतलब पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, तो पूरी धरती के ऊपर श्राप आ गया, ये सब कुछ हुआ। डेफिनेटली आदम की लाइफ में, उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो गए। सबसे पहला चेंज हमने क्या देखा? वो जो महिमा में था, वो महिमा हट गया, उसे पता चला वो नग्न है। तो ये जो चेंज है, वो यहां तक मनुष्य के डीएनए के अंदर जो पाप की वजह से आ गया। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए हम बच्चों को पाप करना सिखाते नहीं है। बच्चे ऑलरेडी वो झूठ बोलते हैं, वो चोरी करते हैं। हमको क्या सिखाना पड़ता है? हम उल्टा सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, ये मत करो। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर क्या हो गया है? वो चेंज हो गया है। और जब आप यीशु मसीह को पाते हो और जब आप पवित्र आत्मा के दान को पाते हो, मेरा विश्वास है, ओके, बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि वो आपके डीएनए को चेंज कर देगा। और ये जो वचन जो आप पढ़ते हो ना, वो क्या कहता है कि वो जो आत्मा जो यीशु को मुर्दों में से जिलाया था, तुम्हारा जो नश्वर शरीर है उसे क्या करेगा? जिलाएगा। यानी जब हम मर जाएंगे, हमने यीशु को पा लिया, देयर विल बी यीशु का एक छाप है। और बाइबल कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा, यू आर सील्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड अनटू रिडेम्पशन।
उद्धार के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर मोहर, आप समझ रहे, कनेक्ट कर पा रहे हो? यानी पवित्र आत्मा कुछ तो ऐसा हमारे जीवन में करता है जो भी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारा चेंज आता है। एक व्यक्ति जिस यीशु को अपना जीवन दिया, जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन एक चेंज जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन स्पिरिचुअली हमारे अंदर हो रहा है, वो ये है कि कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लग गया है। हेलो। और वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो अगर हमारे अंदर है तो हमारे नश्वर शरीर को वो क्यों कर न जिलाएगा। ओके, तो हम कैसे रिजरेक्ट होने वाले हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब पवित्र आत्मा का दान कितने लोगों ने पाया है? हाथ मत उठाना। लेकिन अगर आपने नहीं पाया है तो सबसे पहले, ये महीना खत्म होने से पहले, रोज घुटने पे बैठ के प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे आत्मा का दान मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फिल्ड विद योर स्पिरिट। कितने लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा में आराधना कर सकते हैं, आत्मा में वचन को समझते हैं? हम हमारे दिमाग से समझे उससे ज्यादा हम अपने आत्मा में बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, लेकिन जब मैं वचन लेके बैठता हूं, मैं डेफिनेटली महसूस करता हूं कि प्रभु अपनी वाणी मुझसे कहता है, एंड आई एम एबल टू स्पीक। मैं नहीं गया पढ़ने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा डेफिनेटली हर एक इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा है, उसके अंदर परमेश्वर अपनी बातें डालता है। हेलो। और इसलिए पवित्र आत्मा के दान के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम हर एक को तत्पर होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ वो ही नहीं, क्योंकि वो जब आ जाएगा, यीशु ने कहा कि अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो मैं उसे भेजूंगा, और वो आएगा तो वो तुम्हारे साथ सदा, अंडरलाइन करना वर्ड, क्या लिखा? सदा तुम्हारे साथ। तुम मर जाओगे तो भी तुम्हारे साथ रहेगा, सदा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब तुरी फूंकी जाएगी, वही आत्मा आपको फिर से जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत 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 अनिवार्य है। और सिर्फ दान पाकर चलो अबे तो मर गई, ऐसा नहीं है। उस दान में आपको आगे बढ़ना है, वो दान में और चीजें आपको पाना है। वो दान आपको मदद करेगा यीशु के जैसे बनने के लिए। मेरे लाइफ में अभी भी बहुत सारा चेंज बाकी है, और हर दिन जब हम आत्मा में आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते, गॉड ब्रिंग्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन, गॉड इज ब्रिंगिंग दैट चेंज इन आवर लाइफ। वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन के अंदर के भेद, वचन के अंदर की बातें कौन सिखा सकता है हमें? पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना आप? तो अगर आज कुछ भी याद नहीं आए, एक बात याद रखना है, तो यह है कि आत्मा से आपको क्या करना है? भरना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 उसका 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, अंडरलाइन करना, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर। हालेलुया। हमारा देश स्वर्ग है। इसलिए आप निराश मत होना। एक दिन मैं एयरपोर्ट से यूरोप जा रहा था, तो हम एक इवेंट के लिए जा रहे थे, जो 10 दिन लंबा इवेंट था। मेरे हाथ में एक छोटा सा सूटकेस, और मैं मेरे पुराने बॉस को मिला, वहां पे आए बड़े सूटकेस, उसके पास दो बड़े बड़े सूटकेस। तो उन्होंने देखा मेरे को, बोला अरे बस बस। मैं बोला बस? बोलते बस इतने में आ गया तेरा सब कुछ? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? परदेश। और उनके बोले मेरे देख दो बैग, इतने में कैसे मैनेज कर लेता? मैंने बोला सर पैकिंग अच्छा आना चाहिए, और मैं ऐसे भी लाइट ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं लगेज चेक इन में नहीं देना चाहता। मेरे हाथ से मेरे को उधर जाके खड़े नहीं रहना, आधा घंटा 1 घंटा इतना ट्रैवल करने के बाद एयरपोर्ट पे खड़े रहो, कब आएगा कब आएगा। तो मेरे हाथ में रहे उतना ही मेरे को सामान लेके जाना है। वो चौंक गए। कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला कि बस तेरे पास इतना ही है क्या? बस क्या है तेरे पास? सूटकेस? बस यही है तेरे पास? इतना ही है क्या तेरा जिंदगी इतना ही है क्या? तेरे को आखिर में मिला क्या? इधर तो आया, तेरे के पास है क्या? कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कहाँ हूं? परदेश। मेरा देश कहाँ है? मेरा घर इंडिया में है, अभी मैं परदेश में हूं। और इसलिए परदेश में रहने वाले लोग, आप टेंशन मत लेना। 4 BHK नहीं है, 1 BHK है। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी कहाँ हूं? परदेश में। मेरा एक्चुअल घर कहाँ है? स्वर्ग में। और मेरा पिता वहां पे मेरे लिए क्या बना रहा है? हालेलुया। मैं भाड़े के घर पे रह रहा हूं। मेरे जिंदगी मैंने क्या कमाया? मेरे पास सिर्फ भाड़े का घर। कोई फिक्र मत करना, क्योंकि कोई भी मेरे को परदेश में जब मैं जाता हूं तो बोलते नहीं, अरे यार जर्मनी में आयो तेरा पास घर नहीं यार, पोतानु घर नहीं, शू कर्यु ते? ऐसा कोई पूछता नहीं है मेरे को। पूछता है कोई? नहीं। मैं वहां भाड़े घर पे ही रहता हूं। कितने दिन रहे, अच्छा है, ठीक है। छोटा तो छोटा है, कंप्लेन कर सकते हैं। वहां होटल में जाके मैं बोल सकता हूं कि यार मेरे को 3 BHK चाहिए,
बोल सकता हूं पैसे खर्चने पड़ेंगे, होगा नहीं मेरे पास उतना, लेकिन मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूं। एक ही बेड है, नो कंप्लेन, क्योंकि मैं कहां हूं? प्रदेश, जहां है हम उतने में खुश रहे। हालेलुया। ऑलराइट, हम यहां पे कुछ दिनों के लिए, घर मिलेगा तो अच्छा है, 2 BHK मिला तो अच्छा है, 1 BHK मिला है तो अच्छा है, 1 रूम रसोड़ा है तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, उससे मैं बड़ा और छोटा नहीं हो रहा हूं। बाकी तुम आना मेरे घर, हेलो, बाकी तुम आना मेरे घर, वहां आके देखना कि मेरा पिता कौन है, मैं किसका बच्चा हूं और मेरा घर कैसा है। हालेलुया। बाकी यहां पे बंगले बना कर, यहां पे बहुत सारा कमा कर, वहां पे अगर झुपड़ा है तो हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 1 रूम रसोड़ा वाला उधर आके मेरे को बोला है तुम्हारा तो क्या वो बंगलो आता, बहुत बंगला था ना तुम्हारा, क्या हो गया? नहीं, मैं तो इधर झोपड़े में हूं। और वो अनंतता के लिए, वो किसके लिए? अनंतता के लिए। इसलिए भले कामों में हम आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जिंदगी को खर्च करें। टेलीविजन नहीं है, कोई बात नहीं, फ्लैट स्क्रीन नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी अपने पति का दिमाग खराब मत करना, अपने पापा का दिमाग मत खराब करना। फ्लैट टीवी चाहिए मेरे को, मेरा पर्सनल टीवी चाहिए, ये सब वो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी अपने पिता का घर जो है उधर धन कमा के रखना। हालेलुया। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग है। ये सब आपके बाइबल में है, देखा ना आपने? बाइबल भी पढ़ना चाहिए। जी पढ़िए। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट, वहां से आने की बाट जो रहे, फिर वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को हाँ अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दीनहीन देह का, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह, अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। क्या है वर्ड? यानी जैसा उसका शरीर है वैसा हमारा शरीर होगा। यानी रिजरेक्टेड बॉडी यीशु का अगर हम सीखेंगे तो हम समझ सकते कि हमारा बॉडी कैसे होगा। हालेलुया। जैसा, फिर से एक और पढ़िए वो लाइन, हमारी दीनहीन देह का, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर। आज अपने को हमारा रूप अच्छा नहीं लगता है, कोई लंबा है तो कोई बहुत ज्यादा लंबा है कि नहीं? अंकल बोले इतना हाइट क्यों दे दिया? लेकिन जो टिंगा है वो बोलता है मेरे को हाइट दो। जो पतला है उसको थोड़ा मोटा होना है, जो मोटा है उसको थोड़ा पतला होना है। हमारा बाल लंबा नहीं है, हमारा बाल घने नहीं है। जिनको बाल नहीं चाहिए उनको प्रभु आप इतना सारा बाल देते हो, और जिसको बाल चाहिए उसको प्रभु देता ही नहीं है। ऐसा मेरी बीवी बोलती है, एक चीज से वो बहुत जलती है, रोज बोलती है। मैं बोला ले ले सारा। लेकिन हमारा रूप को देखकर हम क्या होते हैं? लेकिन ये रूप सब चेंज होने वाला है। पड़ोसी को देख के बोलो ये चेंज होने वाला है। हालेलुया। हमारा दीनहीन रूप बदलकर अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। मसीह विश्वास का जो इनाम है ना, जबरदस्त। हालेलुया। ये इनाम कहीं पर भी नहीं दे सकता कोई भी। और उस इनाम को पाने के लिए जो छोड़ना पड़े उसको छोड़ दो, जो छोड़ना पड़े उसको छोड़ो। बड़ा इनाम मिलने वाला है। इसके लिए किसी को माफ करना है तो छोड़ो, माफ कर दो, जाने दो उनको। किसी को ये करना छोड़ो, बाकी वो इनाम से चूकना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हो गया दोनों वचन? ओके, अगला एक स्लाइड। तो ये कैसे होने वाला हमने देखा, कैसे होने वाला है? यीशु के या पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु के द्वारा ये संभव होगा, ये संभव होगा। आखिरी वचन लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 34 से लेकर 36 तक के वचन। यीशु ने क्या कहा? अब आप सुनना यीशु के शब्दों को, क्योंकि यीशु ने झूठ नहीं बोला, वो पापी नहीं थे इसलिए वो मुर्दों में से जी उठे। राइट? अब ये यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये जो बोला वो अगर झूठ होता तो यीशु झूठा होता तो पापी होता तो मुर्दों में से जी उठता नहीं। लेकिन यीशु ने क्या बोला देखिए, पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि तो इसके लिए योग्य ठहरना पड़ेगा। पढ़िए आगे, पहले पूरा वचन पढ़ लेते हैं। हाँ, मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। उस युग को और मरे हुओं को जी उठने को प्राप्त, तो ये प्राप्त होना है तो आपको योग्य बनना पड़ेगा। सब लोग हाँ, तो योग्य नहीं है तो हम बनेंगे नहीं। बाकी हम क्रॉस लटका के घूमे, माला कितना भी जपे,
कितना भी कैंडल जलाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको क्या होना पड़ेगा? योग्य। किसके नजरों में योग्य? हाँ, पड़ोसी के, मम्मी पापा के, चाचा के, मामा के, काका के नजरों में नहीं, परमेश्वर के नजरों में आपको क्या बनना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा। सबसे योग्य कौन है जिसका आप अनुकरण कर सकते हो? यीशु। सबसे योग्य कौन है? यानी यीशु के जैसे आप बन गए तो आपको कोई डाउट या शंका नहीं होना चाहिए। करेक्ट ना? क्योंकि सबसे योग्य कौन है? सबसे योग्य यीशु है। तो यीशु के जैसे, उसका मतलब यीशु के जैसे बनना हो तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु के जैसे बनने का मतलब क्या है? दाढ़ी और बाल और नहीं? बोलिए, यीशु के जैसे बनना क्रूस पे चढ़ जाए? नहीं। यीशु के जैसे बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यीशु सोचता है ऐसा सोचना पड़ेगा, जैसा यीशु जीता है ऐसा जीना पड़ेगा। एक पैटर्न है, एक स्टाइल है यीशु का, एक स्टाइल है, एक पैटर्न है यीशु का, और हमको वैसा जीना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे जिएंगे, उस पैटर्न को, उस यीशु के समान जिएंगे, तो एक बात पक्का है कि हम योग्य। बाकी आप पास्टर के जैसे बनोगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। आप आपके साथ में बैठे हुए विश्वासी के जैसे बनोगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। हमको प्रॉब्लम वही होता है ना, अरे वो कहां प्रार्थना करते, अरे वो क्या ये करता है, वो कहां बाइबल पढ़ता है। अच्छे उदाहरण लेकर उनको फॉलो करो, बुरे उदाहरण लेकर उनको फॉलो मत करो। बोले मैं उनके जैसे नहीं हूं, या हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो स्टैंडर्ड में क्या है। हाँ, बोले वो तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो कम से कम बाइबल पढ़ता हूं, उससे मत करो। यीशु के साथ हम कंपेयर करें, क्योंकि सबसे सही जो मॉडल है वो कौन है? वो यीशु। तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन शैली, हमारा सोचना, हमारा जीना, ये सब कुछ यीशु के समान होना है, तभी हम योग्य बनेंगे। हालेलुया। अगर आप में से किसी को मेरे जैसा बनना है, क्या करना पड़ेगा? बहुत लंबे बाल हो तो मेरे जैसे बनने के लिए काटना पड़ेगा कि नहीं है? मीना आंटी बोलते ब्लेसन भाई जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाल काटना पड़ेगा। व्हाइट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ब्लैक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीजों को वो चेंज करेंगी, तब वो मेरे जैसे बनेंगे। अब हमारे जीवन में क्या क्या चेंज करना है यीशु के जैसे बनने के लिए? यीशु क्यों कपड़े पहनते थे? शरीर दिखाने, शरीर ढकने, शरीर ढकने के लिए। आप क्यों कपड़ा पहनोगे? दुनिया कैसे भी कपड़ा पहन सकता है, आप मसीह के शिष्य हो तो मॉडेस्ट, ढंग का, शरीर ढके, ऐसे कपड़े आपको पहनना है। क्योंकि आपको किसके जैसे बनना है? दुनिया, पूरा दुनिया कैसा भी चलने दो, आपका मॉडल वो नहीं है। आपको एक ही फैशन करना है, यीशु का फैशन। आप यीशु का फैशन करिए, आप यीशु के जैसे चलिए, यीशु के जैसे जिए। अब वो आपके लाइफ हर क्षेत्र में आप उसको लगाओ। प्यार में कैसे हो आप? लोगों के साथ प्यार में आप कैसे हो? लोगों के साथ जब आप प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो आप? वो प्यार करता है तो ही आप प्यार करोगे। उसने स्माइल किया तो ही आप स्माइल करोगे। वो देखकर करती है तो मैं भी करूंगा, बोलो ना। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है, लेकिन प्रभु दम नहीं तोड़ेगा। आप छोड़ना मत, लगे रहना प्रभु के पीछे। तेरे जैसा बनना 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 है प्रभु, तेरे जैसा बनना है। चेंज मी एवरी डे, चेंज मी। एक ही पैटर्न। हालेलुया। और हमारा जिंदगी हर दिन जब हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिएंगे, प्रभु का वचन बोलता है उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें दे दी जाएगी। सबसे पहला चेंज हमारे अंदर है। इफ वी चेंज, एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट टू चेंज। हालेलुया। जब हम चेंज होंगे तो बाकी सब कुछ क्या होने लगेगा? सब चेंज होगा, सब चेंज होगा, सब चेंज होगा। एवरीथिंग हैज टू चेंज। हालेलुया। फिर आप डांटोगे आंधी को तो उसको रुकना पड़ेगा। फिर आपके पास जो रोटी और मच्छी है, गिनी चुनी, आपका छोटा सा जीवन है, उसे हजारों लोगों में आशीष कैसे फैलेगी? फैलेगी। आपका छोटा सा जीवन। मैं गांव से हूँ, मैं बहुत दिशा से हूँ, मैं देहात से हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कमी है, मेरे पास बहुत थोड़ा है, दैट्स इनफ। अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग जो है, बहुत थोड़े को बहुत ज्यादा में बांट सके, वो है अनॉइंटिंग। बहुत ज्यादा को बहुत ज्यादा में बांटने का कोई अनॉइंटिंग। आपका छोटा सा लाइफ, गॉड कैन यूज यू, लेकिन हर दिन हमें उसके अनुरूप होना है। पढ़िए आगे। वे न विवाह करेंगे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, और न विवाह के लिए दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे और वो मरेंगे नहीं। यानी वो जो शरीर जो आप पाओगे, यीशु ने कहा कि वो फिर मरेंगे। अगर ये झूठ होता तो यीशु पापी होता और यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठता, लेकिन क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये बात पक्का है। हालेलुया। कि वो जी
यू विल रिजरेक्ट। हमारा उद्धार, हमको जो उद्धार मिला है वो पक्का है, देयर इज नो डाउट ऑन इट। उसमें कोई शक की जगह नहीं है, कोई शक का गुंजाइश नहीं है। आपको आपकी जिंदगी में कभी सोचने की जरूरत नहीं कि है पहुंचूंगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यीशु के पुनरुत्थान ने यह बात को सील कर दिया कि उसने जो कहा होगा। वो कभी मरेंगे नहीं। वो कैसे होंगे? क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। वाह, वो स्वर्गदूतों के समान होंगे। अब ये बहुत अनोखा बात है। कितने लोग स्वर्गदूतों को जानते हैं? कोई स्वर्गदूत का नाम बताइए। मिखाइल, गैब्रियल। गैब्रियल क्या लेके आया था? गैब्रियल के बारे में बताइए, कहां पे आपने पढ़ा गैब्रियल के बारे में? मरियम, वो कहां से आया था? प्रभु के पास से वचन लेकर आया। हम स्वर्गदूत के जैसे होंगे, यानी बिना एयरप्लेन, बिना जेट एयरवेज हम आकाश गंगाओं में सफर कर पाएंगे। विल बी लाइक एंजल्स। हालेलुया। हम कैसे होंगे? हम एंजल्स के जैसे। आपको क्या लगता है गब्रियल उधर से पर मार मार के उड़ के आया? हाँ, नहीं। गैब्रियल को प्रभु ने बोला, गैब्रियल चला जा मरियम के पास। और गैब्रियल बोला, यस प्रभु। अगले क्षण में तो थॉट के स्पीड में हम ट्रैवल करेंगे। अब मेरे साथ हो, जो आपका है ना यहां पे बैठे, मॉरिशस, बूम, मॉरिशस, सिशेल्स, बूम, सिशेल्स। हालेलुया। मेरे साथ हो, इसलिए मम्मी पापा की बातें मानो, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, प्रार्थना रोज करो, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है। आप वो स्पीड से ट्रैवल करने वाले हो। यू ट्रैवल गैलेक्सी से गैलेक्सी, टाइम ट्रैवल। ये सब अभी हम देख रहे हैं ना, लोग बनाते मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल, ये सब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्रभु ने बात रखा है। दैट इज व्हाई दैट्स इमेजिनेशंस कम अप। हेलो, वो मरेंगे नहीं, लेकिन हम कैसे होंगे? ओ यस, लेकिन हमें योग्य बनना पड़ेगा। आए हम अपने दिलों को प्रभु की ओर उठाए, धन्यवाद दें।